बबली कौवी को टीचर बने हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए थे। वो बहुत खड़ूस थी। वो अपने स्टूडेंट्स पर अपने सारे काम कराती और थोड़ी सी गलती होने पर उनकी पिटाई करती। इसलिए सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत डरते थे। गुल्लू, तुम बाहर जाओ और मेरे लिए कहीं से मीठा फल ले आओ। आज मेरा मीठा फल खाने का बहुत दिल कर रहा है। लेकिन मैम, मुझे अपना स्कूल वर्क पूरा करना है। अगर मैंने वो पूरा नहीं किया तो कल आप मुझे बहुत डांटोगी। चिड़िया के बच्चे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मेरे लिए जल्दी से मीठा फल लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगी और तुम्हें टेस्ट में भी फेल कर दूंगी। ये सुनकर गुल्लू डर जाता है और मीठा फल लेने के लिए चला जाता है। फिर बबली कबूतर के बेटे से कहती है, पीकू, अपना टिफिन लेकर इधर आओ। वो गुल्लू फल लेकर पता नहीं कब तक आएगा, तब तक मैं तुम्हारा लंच खा लेती हूँ। लेकिन मैम, अगर मेरा लंच आप खा लोगी तो फिर मैं क्या खाऊंगा? तुम अपने घर जाकर खा लेना। अगर मार नहीं खानी तो चुपचाप अपना लंच इधर ले आओ। पिटाई का सुनकर पीकू भी डर जाता है और अपना टिफिन बबली टीचर को दे देता है। इस तरह बबली सभी छोटे पंछियों को परेशान करती और उनका लंच खुद ही खा जाती। छुट्टी होने के बाद जब कबूतर का बच्चा अपने घर जाता है तो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा, आज तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लगाई? तुमने स्कूल में अपना लंच खा लिया था ना? मम्मा, क्या बताऊं, हमारी जो बबली टीचर है वो एक नंबर की चटोरी है। वो जिसका चाहे उसका लंच लेकर खा जाती है। आज उन्होंने मेरा लंच खा लिया, इसलिए मुझे लंच खाने को ही नहीं मिला। वो बबली टीचर तो बन गई, पर अभी तक उसकी आदतें वैसी है। मुझे लगता है ये कभी नहीं सुधरेगी। अगले दिन जब बबली तैयार होकर स्कूल जाने ही वाली थी, तभी उसका पति बबलू कहता है, बबली, तुम रोजाना सज धज के बिना कुछ काम किए स्कूल चली जाती हो और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए तुम मेरे खाने के लिए कुछ बनाती जाओ। बबलू, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बनाओ। एक तो पूरा घर मैं चलाती हूँ, ऊपर से तुम्हें खाना भी दूं। ये सब मुझसे नहीं होने वाला। ऐसा कहकर बबली स्कूल की तरफ चली जाती है। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है जो ऐसी पत्नी मिली है। काम तो कुछ करती नहीं, बस पूरा दिन खा खा कर मोटी भैंस होती जा रही है। गुल्लू बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई है, तुम इसे खाते जाओ और बाकी की मैगी मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स में रख दी है। स्कूल में जब तुम्हें भूख लगे तो तुम उसे खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। अरे वाह मम्मा, आज तो आपने मेरी फेवरेट मैगी बना दी। आप जानती हो ना, मुझे मैगी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर गुल्लू मैगी खाने लग जाता है। वो मैगी खाकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। पीकू, आज तुम लंच बॉक्स में क्या लेकर आए हो? मैम, आज मैं करेले की सब्जी और गेहूं की रोटी लेकर आया हूँ। करेले की सब्जी? छी छी, तुम्हारे घर इतनी कड़वी सब्जी कौन खाता है? करेले का नाम सुनकर मेरी तो भूख ही मर गई। मैम, वो कल मेरे घर नानी जी आई थी। उन्हें करेले की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मम्मा ने करेले की सब्जी बनाई थी। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो। बबली मुंह बनाकर गुल्लू से कहती है, गुल्लू, आज तुम अपना लंच बॉक्स लेकर आओ। आज मैं तुम्हारा लंच खाऊंगी। गुल्लू बबली टीचर से बहुत डरता था। वो कुछ नहीं कहता। जब बबली उसका लंच बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें रखी मैगी देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस पे रहा नहीं जाता और वो जल्दी जल्दी मैगी खाने लगती है। गुल्लू, तुम्हारी मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लेकर आया करो। फिर जब छुट्टी होती है, सभी छोटे पंछी अपने घर चले जाते हैं। गुल्लू उदास था क्योंकि उसकी फेवरेट मैगी बबली टीचर ने खा ली थी। गुल्लू बेटा, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मम्मा, क्या बताऊं, आज आपने मेरे लिए जो मैगी रखी थी वो मेरी टीचर बबली ने खा ली। वो बहुत खराब है। वो सभी स्टूडेंट्स से अपने सारे काम कराती है और सबका लंच बॉक्स खुद ही खा जाती है। अगर पढ़ाने की बात करो तो पिटाई लगाने और टेस्ट में फेल करने की धमकी देने लगती है। ऐसा सुनकर चिड़िया हैरान रह जाती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, बबली टीचर अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। ऐसा कहकर चिड़िया सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा बता रहा था वो बबली टीचर बहुत खराब है। वो हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती।
और ऊपर से उनका लंच भी खा जाती है। चिड़िया बहन, उस बबली की बच्ची से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही हमारे बच्चों को परेशान करती रहेगी। कबूतर भैया, हम उसके पति बबलू के पास चलते हैं और बबली की हरकतों के बारे में उसे बताते हैं। बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे खाने के लिए कोई मीठा फल ले आओ। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो पूरा दिन घर का काम करूँ और फिर तुम्हारा हुक्म भी मानूं। अगर फल खाना है तो खुद जाकर ले आओ। बबलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर अच्छा चाहते हो तो मेरे लिए फल ले आओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम कोई महारानी हो क्या? कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? एकदम काली चुड़ैल लगती हो। मेरी किस्मत ही फूटी है जो इस चुड़ैल से शादी हुई। काम तो कुछ करती नहीं, बस पूरा दिन खाती ही रहती है। ऐसा सुनकर बबली गुस्से में लाल हो जाती है। वो घर के अंदर जाती है और डंडा उठाकर ले आती है। बबलू डंडा देखते ही वहां से भागता है और बबली उसके पीछे भागती है। बबलू तेजी से जंगल की तरफ भाग जाता है। बबलू के बच्चे, अब तू घर आना, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर चिड़िया और कबूतर जब बबलू के घर जा रहे थे तो बबलू को एक पेड़ पे बैठा देख वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। बबलू भैया, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गए। हम आपसे मिलने ही जा रहे थे। वैसे आप इतने घबराए हुए क्यों हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरी पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर है। सुबह होते ही बिना काम किए स्कूल चली जाती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। अभी स्कूल से आते ही मीठा फल मांग रही थी। मैंने मना कर दिया तो डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। ये सुनकर कबूतर और चिड़िया हंसने लगते हैं। बबलू भैया, हम दोनों बबली की शिकायत करने तुम्हारे पास आए थे। सोचा था तुम उसे समझा दोगे, मगर तुम तो खुद ही परेशान हो। चिड़िया बहन, क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है जो ऐसी पत्नी मिली। लगता है आज रात किसी पेड़ पर ही गुजारनी पड़ेगी। अगर घर गया तो बबली मुझे बहुत मारेगी। ऐसा कहकर बबलू वहां से चला जाता है। यहाँ तो उल्टा हो गया। हम बबलू से मदद लेने आए थे, मगर उसे तो खुद ही मदद की जरूरत है। कबूतर भैया, अब आप ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, अब तो हमें ही उस बबली की बच्ची को सबक सिखाना होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहकर कबूतर और चिड़िया भी वहां से चले जाते हैं। वो उन पंछियों को इकट्ठा करते हैं जिनके बच्चों को बबली परेशान किया करती थी। कबूतर भैया, हम सब आ गए। अब बताओ हमें क्या करना होगा? सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसे बताऊं तुम सबको वैसा ही करना है। फिर कबूतर सभी पंछियों को अपना उपाय बता देता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सभी पंछी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वो खुद उनके बैग लेकर स्कूल चले जाते हैं। पंछियों को क्लास में देखकर बबली थोड़ा डर जाती है और हैरान भी हो जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो और आज आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए? बबली, हमारे बच्चे घर जाकर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए हम तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं। और हमारे बच्चे बता रहे थे तुम्हें उनका लंच बहुत पसंद है, इसलिए हम तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लंच भी लेकर आए हैं। लंच का सुनते ही बबली खुश होकर जल्दी से बोलती है, कबूतर भैया, लंच का सुनकर मेरी भूख तो तेज होती जा रही है। वैसे आप लंच में क्या लेकर आए हो? बबली, हम तुम्हारे लिए लंच में डंडे लेकर आए हैं और आज हम तुम्हें इतने डंडे खिलाएंगे कि पूरी जिंदगी तुम्हें कभी भूख ही नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वो सब बैग से अपने अपने डंडे बाहर निकाल लेते हैं और बबली के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं। ओ मम्मी, मुझे मार डाला रे, हाय मेरी हड्डी तोड़ दी रे। बबली की बच्ची, अगर तुमने फिर से हमारे बच्चों को परेशान किया या धमकी दी तो हम अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे। फिर बबली रोते हुए कहती है, कबूतर भैया, मुझे माफ कर दो। अब कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगी, ना किसी का लंच खाऊंगी, ना धमकी दूंगी और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। इस तरह बबली को मार खाने के बाद अपनी गलती का एहसास होता है और वो कभी किसी बच्चे को परेशान न करने और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का वादा करती है। जंगल में 2 दिनों से बारिश हुए जा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से सभी पंछियों का दाना लाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सब परेशान होकर अपने घरों में बैठे हुए थे। किन्नी के पापा, हमने बारिशों के लिए जो दाना जमा किया था वो शाम तक खत्म हो जाएगा।
फिर हम ऐसी तेज बारिश में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? टोली, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हो। अभी मैं हूं ना, और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। अगर शाम तक बारिश कम होती है तो मैं दाना ढूंढने चला जाऊंगा। चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और बारिश कम होने की जगह पहले से भी तेज हो जाती है। बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, उल्टा तेज और होती जा रही है। लगता है अब ऐसी ही बारिश में दाना लेने जाना पड़ेगा। आप अभी मत जाइए, बारिश बहुत तेज हो रही है और इतनी तेज बारिश में आप ठीक से नहीं उड़ पाएंगे। घर का सारा दाना खत्म हो गया है, और अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो आज हमारे बच्चे भूख की वजह से सो भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से जाना और रात होने से पहले घर लौट आना। फिर चिड़िया का पति टोलू तेज बारिश में दाना ढूंढने निकल जाता है। हवा काफी तेज चल रही थी, इसलिए उसे उड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, मगर वो फिर भी उड़ता जाता है। वो कबूतर के घर जाता है। कबूतर भैया, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। मैं दाना ढूंढने के लिए जा रहा था, क्या तुम मेरे साथ दाना लेने चलोगे? यार, मेरा बेटा भी सुबह से भूखा है और मैं भी बस दाना लेने जाने ही वाला था। अच्छा किया जो तुम भी आ गए। अब हम दोनों साथ में दाना लेने चलेंगे। फिर कबूतर और चिड़िया का पति दोनों दाना लेने के लिए चले जाते हैं। बारिश के साथ तेज हवा चलने की वजह से वो दोनों अच्छे से नहीं उड़ पा रहे थे। जल्दी जल्दी पंख चलाने की वजह से वो दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो हम ज्यादा दूर भी नहीं आए हैं, फिर भी पंख थकान की वजह से दर्द करने लग गए। ऐसे हम अपने बच्चों के लिए दाना कैसे ढूंढ पाएंगे? कबूतर भैया, हम जितना आराम करेंगे समय उतनी जल्दी निकलेगा और कुछ देर में रात भी हो जाएगी, इसीलिए अब हमें आगे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते एक मैदान में पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। कबूतर भैया, यहाँ तो एक दाना भी नहीं है, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। लगता है जंगल के सभी पंछी बारिश की वजह से यहाँ से पहले ही दाना ले गए होंगे। अब हम दाना कहाँ ढूंढेंगे? यार टोलू, मैं कुछ दिन पहले उस दिशा में दाना ढूंढने के लिए आया था। वहाँ एक बेरी का बड़ा सा पेड़ है जिस पर बहुत सारी पकी हुई बेरी लगी हुई थी। हम दोनों उसी बेरी के पेड़ के पास चलते हैं। हमारे बच्चे बारिश में बेरी का फल खाकर खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों उसी दिशा में चले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों उस बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, मगर उस पेड़ पर बस एक ही बेरी का फल लगा हुआ था। यार, आज तो यहाँ बस एक ही बेरी का फल लगा है, लेकिन जब मैं उस दिन यहाँ आया था तो पूरा पेड़ फलों से लदा हुआ था। कबूतर भैया, ये फल आप ले लो, हम थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई और फल मिल जाए। कबूतर वो बेरी का फल ले लेता है और वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और बेरी का पेड़ दिखता है जिस पर बहुत सारे बेरी के फल लगे हुए थे। वो दोनों जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। इतने सारे बेरी के फल देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे बेरी के फल है, अब हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम रोजाना यहीं से फल ले जाया करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से बेरी के फल तोड़ लेते हैं और फल लेकर वापस अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। वो थोड़ी दूर पहुँचे ही थे, तभी उनकी नज़र सामने एक पेड़ पर जाती है। वहाँ दो बड़ी चीलें बैठी हुई थीं। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। जब से बारिश हो रही है तब से एक भी पंछी देखने को ही नहीं मिला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। हम दोनों दोपहर से यहाँ बैठे शिकार का इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ देर और रुक जाते हैं, क्या पता कोई भटका हुआ पंछी इधर आ जाए। इस तरह वो दोनों भूखी चीलें शिकार का इंतजार करने लगती हैं। कबूतर और चिड़िया का पति एक डाल पर चीलों की नज़र से छुपकर बैठे हुए थे। ये हम कहाँ फंस गए? अगर हम आगे जाते हैं तो सामने बैठी भूखी चीलें हमें छोड़ेंगी नहीं, और अगर यहीं रुकते हैं तो कुछ ही देर में रात हो जाएगी। फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे और हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठकर चीलों के जाने का इंतजार करते हैं। रात होने वाली है और रात होने से पहले वो दोनों चीलें भी अपने घर चली जाएंगी। फिर वो दोनों वहीं बैठकर चीलों के जाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब चिड़िया का पति घर नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है। बच्चों, आपके पापा अभी तक घर लौट कर नहीं आए। आप दोनों यहीं बैठना, मैं आपके पापा को देख कर आती हूँ कि वो कहाँ रह गए। मम्मा, आप जल्दी लौट कर आ जाना। हमें अकेले बहुत डर लगता है और हमें बहुत तेज भूख भी लग रही है। बेटा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी।
और आपके पापा जो दाना लेकर आएंगे हम सब उसे साथ में मिलकर खाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने पति को देखने चली जाती है। वो सीधा कबूतर के घर जाती है। झिलमिल बहन, मेरे पति दाना लेने के लिए गए हुए हैं। उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो अभी तक घर लौटकर नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। चिड़िया बहन, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मेरे पति भी तुम्हारे पति के साथ दाना लेने गए हुए हैं और मैं भी कब से बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ। झिलमिल बहन, क्या सच में कबूतर भैया भी उनके साथ गए हैं? हाँ चिड़िया बहन, वो दोनों साथ में ही दाना लेने गए हैं। ये सुनकर चिड़िया को थोड़ा सुकून मिलता है कि उसका पति दाना लेने अकेला नहीं गया था। इधर कबूतर और चिड़िया का पति चीलों के जाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार चीलें वहां से चली जाती हैं। चीलों को जाता हुआ देख उन दोनों की जान में जान आती है और वो दोनों जल्दी से अपने घरों की तरफ वापस उड़ते हैं। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वहां बैठी हुई चिड़िया जल्दी से कहती है, आप दोनों कहाँ रह गए थे? मैं और झिलमिल बहन कब से आपका इंतजार कर रहे थे। चिड़िया बहन, हमें भोजन तो जल्दी मिल गया था, मगर जब हम वापस घर आ रहे थे तभी रास्ते में 2 भूखी चीलें बैठी हुई थी। हम दोनों ने उनके जाने का इंतजार किया और जैसे ही वो दोनों चली गईं, हम वापस आ गए। किन्नी के पापा, अब हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। हमारे बच्चे घर पर अकेले हैं और भूखे भी हैं। फिर चिड़िया और उसका पति दोनों जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर चिड़िया के बच्चे खिड़की के पास बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। अपने मम्मा पापा को दूर से आता हुआ देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया और उसका पति घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, तुम्हें भूख लगी थी ना? देखो, आपके पापा आपके लिए आज बेरी के फल लेकर आए हैं। फिर वो सब बैठकर मजे से बेरी के फल खाने लगते हैं और बारिश के मौसम का मजा लेते हैं।